नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला रीवा इकाई द्वारा आज इंजीनियरिंग महाविद्यालय का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान प्रभारी प्राचार्य पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की है, जिनकी पुलिसकर्मियों और गार्ड से धक्का मुक्की भी हुई। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए कॉलेज के घेराव को देखते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित छात्रों को शांत करवाया गया। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। उनकी मुख्य मांगों में उनके द्वारा लगाई गई आरटीआई का जवाब चाहते हैं। नायब तहसीलदार ने कहा कि 7 दिवस के अंदर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। पशुपतिनाथ पांडे, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद रीवा। आज यहाँ हम लोगों ने 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पे महाविद्यालय में आज ये 2000 लगभग 17 से भी यहाँ पे पदस्थ हैं, तब से लेकर के आज 2024 तक जितनी भी पेंशन योजना और ये जो यहाँ के प्राध्यापक हैं उनकी जो पेमेंट आती थी, तो ये एक चालू खाता महाविद्यालय में होल्ड करते थे ये करोड़ों, और उसकी ब्याज आती थी तो फिर ये 3-4 महीने बाद उसको प्राध्यापक जो यहाँ कर्मचारी हैं उनके खातों में भेजते थे। दूसरी यहाँ की है कि यहाँ पे जो संबल और मेधावी योजना है, तो उनकी राशि यहाँ पे अप्रैल महीने से आ चुकी है महाविद्यालय खाते में, लेकिन अभी तक इन्होंने छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि नहीं भेजी है। इसका एक घोटाला यहाँ पे सामने आया है। तीसरा घोटाला यहाँ पे सामने आया है कि इन्होंने आरजीपीवी के द्वारा जो यहाँ पे कॉपियाँ चेक करने के लिए दी जाती थी, तो 2017 से ये कॉपी स्कूल के शिक्षकों से चेक करवा रहे हैं, जबकि वहाँ की गाइडलाइन में साफ दिया गया है कि जो महाविद्यालय में 3 वर्ष से अध्ययनरत प्राध्यापक हैं जिनका अनुभव है, उनसे ये कॉपी चेक करवाएं। लेकिन इन्होंने तब से लेकर के आज तक, और हमारे कार्यकर्ता आरटीआई लगाते हैं, उसका भी जवाब देने को ये तैयार नहीं है। हमारे विद्यार्थी परिषद प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं तो इनका अड़ियल स्वभाव है, ये शांति से बैठ करके और हमारी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और मांग है, ये जो वहाँ कुलपति अभी करोड़ों के घोटालों में वो हुए थे, तो उनकी निलंबित हुए थे, तो वो उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई, लेकिन आज तक महाविद्यालय में किसी भी छात्र ने उनको नहीं देखा। अभी प्राचार्य महोदय खुद बोल रहे थे कि उस टाइम पे कॉलेज बंद था और वो यहाँ आए ही नहीं, वहीं भोपाल से उनकी ज्वाइनिंग यहाँ करा दी गई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, यहाँ पे बहुत करोड़ों के घोटाले हैं, जिनको लेकर के आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पे आंदोलन करने आया है और माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री भोपाल के नाम ज्ञापन करेगा। अभी कमिश्नर साहब को भी सूचना कर दिया है, एसडीएम साहब आए हैं ज्ञापन लेने। ऐसे हम लोगों की मांग है, और यदि हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती तो यहाँ हम लोग उग्र रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी तकनीकी शिक्षा मंत्रालय की एवं शासन प्रशासन की होगी। अभी प्रशासन से हमारी चर्चा हुई स्कॉलरशिप और आरटीआई और जो वहाँ के कुलपति का निलंबन, यहाँ ज्वाइनिंग, तो उसको लेकर के तो यहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बीके अग्रवाल, उसका वो कोई भी उचित ठीक आंसर देने के लिए तैयार नहीं है और देने की अवस्था में नहीं है। एबीपी के द्वारा हंगामे की स्थिति निर्मित की गई है, क्या नहीं, ये हंगामे की स्थिति का तो हमें बिल्कुल अंदेशा नहीं था, ना तो इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्म किया पहले से। अब कोई अचानक ही आ जाए तो कोई क्या करे, है ना। लेकिन हाँ, इनके जो भी मुद्दे थे उनके सबके जवाब हैं बाकायदा। समय तो दें, ये कहते हैं इसी वक्त जवाब दीजिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। आरटीआई लगाई सकती है, आरटीआई का जवाब जा चुका है, उसको दोबारा एक कॉपी देने को हम तैयार हैं, तो वो सुनने को तैयार नहीं है। बीसी का क्या मामला है? बीसी एक दिन के लिए 24 मई को आए थे यहाँ ज्वाइन करने। अब वो किस माध्यम से आए, कौन सी कार से आए, ये तो मेरा मुद्दा नहीं है भाई। मैं वही उनको समझा रहा हूँ, ट्रेन से आए, काहे से आए, वो कह रहे हैं नहीं आप प्रूफ दीजिए। भाई मैं कहाँ से प्रूफ दे दूँ। वो ये उनको शासन ने यहाँ पे सस्पेंड करने के बाद वो किया, अटैच किया रीवा मुख्यालय, उनका रीवा किया गया। तो 24 मई को रीवा आए थे एक दिन के लिए, उसके बाद वो 2 बार और आए हैं एक दिन के लिए बस। और उसके बाद हमने शासन को लिख दिया कि ये मुख्यालय पे नहीं रहते। शासन से पत्र आ गया है कि बिना मुख्यालय के रहे इनको निर्वाह भत्ते का कोई भी कार्रवाई न की जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो उनको आज तक कोई भुगतान नहीं हुआ, एक पैसे का भी। फंड कोई भी होल्ड, इनका कहना है कि 8 महीने होल्ड करके 45 लाख रुपए प्रिंसिपल ने डकार लिए।
ये आरोप है ना। मैं इस पर खुद जवाब दे रहा हूँ। एनपीएस की राशि को जो है यहाँ करंट अकाउंट में रखी जाती है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता है। इनका कहना है कि आप ब्याज खा जाते हैं, उसको राशि को जानबूझ के होल्ड करके उस राशि का लाखों रुपए ब्याज जो है आप खा गए, इनका ही कहना है। 88-85 मद में जो पैसा आता है शासन से, वो कभी कभी 3-3, 4-4 महीने में लेट हो जाता है। इस कारण सैलरी में लेट होता है, सैलरी में लेट होने से एनपीएस में लेट होता है। शासन ने इसके लिए जांच बैठा दी है, और राजस्व आयुक्त यहाँ रीवा के जो वो हैं कमिश्नर, उनने भी एक जांच बैठा दी। अब शासन स्तर से इतनी बड़े लेवल पे मेरी जांच जब हो रही है इस मुद्दे पे, तो मैं वो ये कह रहे हैं मुझे अभी जवाब दो। अभी कैसे जवाब दूं? उस जांच का जो प्रतिवेदन मैं उनको भेजूंगा, वो इसकी कॉपी इनको दे दूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी। शासन जब चाहे मुझे हटा दे, उसमें क्या दिक्कत है? मैं प्रभारी हूँ। अभी क्या आश्वासन दिया था, कितने समय का, कितने दिन के समय? अभी 1 हफ्ते का समय का शायद कोई क्लियर बात नहीं हुई। उनसे बात हुई है अपने शुक्ला, यतीश शुक्ला जी से, शायद 1 हफ्ते बोला है सर। 1 हफ्ते बाद हम इनको दे देंगे सब। सर ये अभी एबीपी द्वारा ये हंगामे की स्थिति निर्मित की गई है इंजीनियरिंग कॉलेज में, इनकी कुछ मांगे क्या मांगे? जी, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में एबीवीपी संगठन के द्वारा पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है। उनकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें से उनके द्वारा एक आरटीआई लगाई गई है, उस आरटीआई का जवाब चाहते हैं वो। और प्लस जो प्रोफेसर सुशील कुमार यहाँ पर आए हैं ज्वाइनिंग के लिए, उनके ज्वाइनिंग के संबंध में जानकारी चाहते हैं कि वो उन्होंने कब ज्वाइनिंग की और किस रास्ते वो यहाँ रीवा में आए थे, इस संबंध में। कहना है कि एक फर्जी बीसी को लेकर के नियुक्ति की गई है, क्या है मतलब यहाँ? वो शासन स्तर से अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो वो उसी स्तर पर जवाब दे सकता है। इसके बारे में प्रिंसिपल साहब ज़्यादा अच्छा जानकारी दे पाएंगे। अभी आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन के लिए समय मांगा जा रहा है, जो भी जानकारी वो चाहते हैं कॉलेज स्तर से, तो उसके लिए 7 दिन का उनसे समय चाहा जा रहा है कि 7 दिन का समय दे दें। उसके बाद प्रिंसिपल साहब उनको बुला करके समस्त जानकारी उपलब्ध करा देंगे। घोटाले के भी आरोप लगे हैं। अब उसके तो जांच के बिना कुछ भी तजर्बा आएगा उसके बारे में नहीं बताया जा सकता।